भगवान चौथे अध्याय में क्या कहते हैं? सर्वप्रथम मैंने सूर्य देव को भगवद गीता सुनाया था, स्वयं भगवान ने। ऐसे सूर्य देव को आप गाली कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं? और जो ऐसे अपमान करता है, इसका मतलब उसके पास भक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है उसके पास। जो गीता का ज्ञान रखता है, जो भगवान की आज्ञा से चलता है, प्रकाशित करता है सबको, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखता है, अशुद्ध वस्तु को भी शुद्ध वस्तु को भी पवित्र कर देता है। अरे सूर्य भगवान ठीक से आकाश में ना आए तो आपके पेट का भोजन भी नहीं पचेगा ठीक से। ऊर्जा देते हैं ना जी। आप लोग भक्त लोग बैठे हैं, कुछ गलती तो नहीं बोल रहा मैं, सही बताना आपको। उदाहरण है ना शास्त्र में, देखो गोपियां कौन है? गोपियां वेद मंत्र हैं। गोपियां भगवान को चाहती हैं, भगवान के लीला को। गो मन इंद्रिय, पी माने पीना, हर इंद्रियों से भगवान को लीला को पीती रहती हैं, सुनती रहती हैं, भगवान में ही रहती हैं। वो गोपियां जाकर के भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या मांगा? हे पार्वती जी, हे देवी जी, हे कैतानी जी, आप यदि हम पर प्रसन्न हैं तो आप ऐसा वरदान दीजिए कि कन्हैया हमारा पति के रूप में आ जाए। तो प्रमाण है, भागवत में प्रमाण है। भागवत जी कहता है वहां पर आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद लेकर के, आशीर्वाद ठीक है ना? आप संक्षिप्त में थोड़ा बताएंगे आपको। आशीर्वाद प्राप्त करके जानकी जी अपने घर गई और गुरु की सेवा में फूल लेकर के आश्रम में गुरुदेव भगवान के पास प्रभु आते हैं। आने के बाद में गुरु की पूजा किया, ध्यान चिंतन किया और सुबह उठ करके जनक जी ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, एक बहुत बड़ा देश के लोगों को एकत्र किया था। उनका प्रतिज्ञा था, उनका प्रण था ऐसा कि जो व्यक्ति धनुष को तोड़ेगा उसी व्यक्ति के साथ जानकी का विवाह होगा। ऐसा सब था धनुष में। ये धनुष लेख की जो कथा है ना, आपको ईमानदारी से बताऊं, 3 दिन की कथा है ये। 3 दिन में खत्म होगा ये, यदि ठीक से कहा जाए तो। सुबह हुआ, विश्वामित्र जी भी अपने शिष्यों के साथ, देश देश के राजा वहां इकट्ठे हुए हैं। कुछ राजा भक्त भी हैं, कुछ लोग दृश्य देखने आए थे, कुछ लोग जानकी जी को प्राप्त करने आए थे, अनेक प्रकार के विचार को लेकर के आए थे। जो बुद्धिमान राजा थे वे लोग धनुष देखते नहीं थे, वो आशीर्वाद देने आए थे सब। जो जनक जी के आयु के थे लोग, वो सब जानकी जी को अपने पुत्री के रूप में देखते थे। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए हमारे जीवन में। सभी राजा बैठे हैं, राम जी को लेकर के, लखनलाल जी को लेकर के। विश्वामित्र जी भी उस सभा में पधारे। सभासद जितने थे देख करके राम जी को उनके नेत्र शीतल हो गया, मानो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए राम जी के दर्शन से। गुरु जी के साथ चल रहे हैं। जनक जी ने आगे जाके स्वागत किया। स्वागत करके एक बड़ा सुंदर सिंहासन पर, ऊंच सिंहासन पर, रघुबर बाल पतंग ऊंचे सिंहासन पर बैठाया और बैठा करके दोनों भाई बगल में बैठे। वहां के जो भट्ट लोग थे उन्होंने ये कहा कि भाई आप लोग आए हैं धनुष तोड़ने के लिए, आप लोग अपने अपने बल को आजमाइए, अपने बल को प्रदर्शन कीजिए। सभी राजा लोग, जो राजा लोग विषयी थे, कामी थे, वे राजा लोग उठ करके धनुष के पास आ रहे हैं। जानकी जी भी अपने अष्ट सखियों के साथ आई हैं। माता सुनैना भी आई हैं अपने बहनों के साथ में। व्यवस्था ऐसी बनी है कि माताएं सब देख सकती हैं, लेकिन पुरुष लोग माताओं को नहीं देख सकते हैं। ये व्यवस्था है।
ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। आजकल तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। यूट्यूब में जाते हैं, आपको दिखाते हैं सब चेहरा। इतना गलत संस्कृति है। ये जो मोबाइल है ना आपके पॉकेट में महंगा महंगा, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये दुश्मन को मित्र बना के पॉकेट में लेके चलते हैं। आपको पता है, आप लोगों की मित्रता छुड़वा दिया इसने, मित्र छीन लिया। मोबाइल हाथ में तो किसी मित्र की आवश्यकता नहीं है, छुड़ा दिया। आपको मंदिर जाना छुड़ा दिया, बच्चों के बचपना भुलवा दिया। छोटे छोटे बच्चे जो रोना चालू करते हैं तो मैं ये मोबाइल पकड़ा देती लेके इसके साथ। आपको कितना चीज छुड़वा दिया उसने। कथा आगे बढ़ जाएगी, हम मुड़ते हैं वहां से। कथा कहती है कि भक्त लोगों ने आवाज निकाला, कहा कि भाई अपने अपने बल का प्रदर्शन करें। और जो लोग विषयी थे, कामी थे, वो खड़े हो गए। और जानकी जी भी ऊपर झरोखे से देख रही है सखियों के साथ। धनुष के पास दर्शन किया और जानकी जी ने हाथ जोड़ दिया। किसको हाथ जोड़ा? पार्वती जी को। आपने मुझे वरदान दिया है कि वो वर सहजता से मिलेगा। मन जा ही राजो मिले ही सोबर, आपने आशीर्वाद दिया है। ये राजा लोग बीच में आ गए हैं, टूट जाए तो। पार्वती जी ने कहा कि चिंता मत करो, टूटेगा नहीं। बोले कि नहीं मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ प्रार्थना? बोले कि इस धनुष को इतना भारी कर दो, इतना भारी कर दो, क्योंकि धनुष भी तो आपके पतिदेव शंकर पिनाक है ना, तो आपके बात तो मानी लगी ना भोले बाबा। आप उनसे निवेदन करो, कहो कि हे माता, उनसे बताइए कि धनुष को खूब भारी कर दो। लोग हिला भी न सके, प्रतुंचा चढ़ाने के तो दूर की बात रही, लोग हिला न सके। पार्वती जी ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा। एक एक करके आ रहे हैं, परिक्रमा करके धनुष को। अरे प्रतुंचा चढ़ाने की तो बात दूर रही, धनुष को एक स्थान से तीर भर हिला भी नहीं कोई सका उसमें। सभी राजाओं ने विचार किया कि चलो हम सभी मिल के तोड़ते हैं इसको। एक ने कहा कि उन्हें तो शादी कैसे होगी? बोलो बाद में सोचेंगे हम, उसको बाद में देखेंगे हम। क्या किया? एक एक करके तोड़ने लगे, तो आने लगे, तोड़ने लगे, किसी ने हिला नहीं सका। जानकी जी का हाथ बंधा हुआ है, पार्वती जी सचेत हैं, शंकर जी ने अपना जमा के रख दिया वहां धनुष को, हिल नहीं रहा। तो भूप सहस्त्र दस एक ही 12, अनेक राजा लोग खड़े हो गए, सैकड़ों हजारों राजा खड़े हो गए और धनुष के पास आए, लेकिन चले ही नहीं चला। इतने राजाओं के मिलने के बाद भी उस धनुष को हिला नहीं सके। सती की बात की गई है। जैसे सती को, सती जो पत्नी है, पतिव्रता जो पत्नी है, उसका कितना भी प्रलोभन दो, उसका मन नहीं हिलता है। उसी प्रकार धनुष कामियों के द्वारा हिला भी नहीं, सब हार गए। जनक जी के मन में बड़ा संताप बढ़ा और जनक जी खड़े हो गए। जनक जी ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि यह पृथ्वी वीरों से खाली पड़ गई है। ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी में अब कोई वीर नहीं है, कोई धनुर्धर नहीं रहा, कोई पहलवान नहीं रहा। यदि ऐसा मुझे समझ में आता तो मैं ऐसा प्रतिज्ञा नहीं देता, मेरी पुत्री कुंवारी रह जाती। ये मैं नहीं जानता था, हम ऐसा प्रण नहीं करते यदि ऐसा मैं जानता कि वीरों से खाली पड़ गई है। और अंत में क्रोधित होकर के जनक जी ने कहा
तजहूं आस निज निज गृह जाहूं लिखान 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 वैदे ही विवाह। आप अपने अपने घर को लौट जाइए। मैं ये मान लेता हूं, समझ लेता हूं कि हमारी वैदे ही जानकी का विवाह इसके भाग्य में नहीं है। जनक जी के समाज में सभा में राम जी के अन्य लखन लाल जी भी बैठे थे। लखन लाल जी खड़े हो गए। शेष है ना, पूरे पृथ्वी को टांग रखे हैं ये, शेष है ये, अनेक मुंह है, अनेक सर है और अनेक सरों से शेष के रूप में अनंत मुख से अनंत जिह्वा से निरंतर प्रभु के नाम लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। खाली आगे वाले बोल रहे हैं ईमानदारी से, पीछे वाले सोचने खत्म करो, टाइम हो गया उधर। आज खत्म होने वाला नहीं है ये। तैयार है आप लोग? कल तो छुट्टी है ना, संडे है ना? क्या सोच रहे हैं आप लोग फिर? लखनलाल जी खड़े हो गए और सीधे कहा, ए जनक। राम जी बैठे बैठे सोच रहे हैं कि इसको क्या हो गया। जनक जी नहीं, जनक जी पिता के समान है। द्वादश महाजन में महाजन है। जनको प्रहलादो भीष्मो बलिर भैया शकील भैया। जनक जी द्वादश महाजन में एक महान भक्त हैं। कोई जी भी शब्द नहीं संबोधित। हे जनक। राम जी ने कहा कि भाई, लखनलाल जी मौका नहीं दिए किसी को बोलने को। लखनलाल जी ने कहा कि हे जनक, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। रघुवंश का एक बालक भी किसी समाज में बैठा हो, इस तरह की बात आपको नहीं कहना चाहिए। आप धनुष की बात करते हैं, ऐसे धनुष तो मैं चाहूं तो 1 मिनट में उठा करके उछाल करके तोड़ दूं, गेंद के भांति इसको उछाल दूं मैं। ये धनुष क्या चीज है? जनक जी ने कहा कि हमारा किसी का ऐसा मंतव्य नहीं था कि किसी का अपमान करूं। और लखनलाल जी ने राम जी को देखा। राम जी ने इशारा किया, बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ। राम जी कहने का मतलब था कि भाई यहाँ हम बैठे हैं, गुरुदेव भगवान बैठे हैं, जनक जी बैठे हैं, तुम्हें बोलने की अनुमति किसने दिया? क्या मर्यादा रहा होगा? बड़ों के सामने बच्चे लोग नहीं बोलते हैं। पूरे रामचरितमानस में शत्रुघ्न जी बोले ही नहीं, छोटे थे, बोले ही नहीं। आजकल तो बूढ़े बैठे रहते हैं, बच्चे पक 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 करते रहते हैं, सब बिना मतलब कोई अर्थ नहीं निकलता है। मर्यादा रखो, मर्यादा में रहो, बड़ों का आदर करो, सेवा करो, सच्चा करो। लखन क्या कर रहे तुम? लखन जी ने कहा कि प्रभु, मुझे आपका अपमान नहीं सहा जाता है। कोई आपका अपमान करे, लखन यहाँ चुपचाप बैठे, ऐसे नहीं हो सकता। जो न मेरे राम कर सो मेरे काम का, जो मेरे राम का नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं उस व्यक्ति से। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए प्रभु से। समय पाकर के गुरुदेव भगवान ने कहा, उठहु राम भंजहु धन भाथा। हे राम उठो। क्योंकि चक्रवर्ती जी ने विश्वामित्र जी को अधिकार दे दिया था कि आपके पुत्र हैं, आप कुछ भी आज्ञा देने में स्वतंत्र हैं। आपने वहां की कथा सुने हैं। उठहु राम, हे राम उठो और धनुष को तोड़ो।
जनक के मन में जो ताप है ना, संताप है, उसको शांति दे दो, क्योंकि तुम शांताकार हो, तुम शांत रहने वाले हो, शांति दो। गुरु जी की आज्ञा पालन किया और गुरु जी के चरणों में वंदन किया। पहले राम जी की गति देखिए, राम जी का स्वभाव देखिए, कितने विनम्र हैं, कितने सहिष्णु हैं, कितने सहन शक्ति है उनमें और कितना बल है उनमें। राम जी उठ करके गुरु की वंदना किया, चिंतन किया। राम जी धीरे 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 सौम्य गति से अपने पैरों को, चलने का भी एक कला होना चाहिए। राम जी कैसे चलते हैं? धीरे धीरे पैरों के आस्वादन करते हुए धीरे धीरे राम जी धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग कैसे चलते हैं? राक्षस के जैसा चलते हैं। बढ़िया से चलना चाहिए, बढ़िया बोलना चाहिए, सुंदर भाषा बोलना चाहिए। ऐसा बोलो कि सामने वाले आपके प्रति आकृष्ट हो जाए, ऐसा बोलो कि आपके प्रति उसका भावना बढ़ जाए, विचार बदल जाए, ऐसा बोलो। राम जी धीरे धीरे जा रहे हैं। जानकी जी झरोखे में बैठी हैं सखियों के साथ, और जानकी जी ने पुनः हाथ फिर बांध लिया और पार्वती जी से कहा कि आपने जो वरदान दिया है अब वो उठे हैं, क्या करूं? बोले कि अब धनुष को हल्का कर दो। आपने भारी कराया था ना, आप हल्का करो। हमने आपको वृंदा की कथा सुनाया था। वृंदा का पति का नाम था जलंधर। जलंधर भगवान को नहीं मानता था, राक्षस प्रवृत्ति थी। जलंधर जब युद्ध करने जाता था ना, तो वृंदा अपने घर में बैठ करके अपने पति की शुभकामनाएं की भिक्षा मांगती थी, विजयी होने की कामना करती थी। अपने पत्नी के प्रभाव से जलंधर को कोई हरा नहीं सका, इतनी ताकत थी। और उसका जब तपस्या भंग किया गया तब जाकर जो उसकी मृत्यु हुई, तो एक अलग से कथा है। लेकिन पत्नी यदि पति के सहयोगी है, पति किसी भी समाज में किसी भी मार्ग में हार नहीं सकता है। आज माता जानकी अपने आचरण से शिक्षा देती हैं कि पति यदि कुछ जिसको चाहती हो, जिससे प्रेम करती हो, यदि वो कुछ कार्य करने जा रहा है तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो। आज से करना चालू कर देना आप लोग। कथा आपके पक्ष में जा रही है ये, ठीक। जानकी जी ने कहा कि अब इसको हल्का कर दीजिए। राम जी धीरे धीरे चल रहे हैं धनुष के पास। जानकी जी प्रार्थना कर रही हैं, आप हल्का कर दिए। मानो 100 क्विंटल का है। जानकी जी ने कहा कि इसको 50 क्विंटल कर दो। ठीक है, 50 क्विंटल कर दो। कर दिया मैं। जानकी जी कहा कि नहीं नहीं नहीं, 50 क्विंटल नहीं, कितना करूं? बोले कि इसको 25 क्विंटल कर दो। पार्वती ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही रहेगा। जानकी जी ने फिर सोचा 25 क्विंटल भी नहीं, इसको 10 क्विंटल कर दो, हल्का हो जाए थोड़ा। जानकी जी ने फिर सोचा कि नहीं नहीं, मैं गलती बोल दिया हूं, इसको आप 1 किलो कर दो, 1 शेर कर दो। पार्वती जी ने कहा कि ठीक है। भोले बाबा भी वहां खड़े हैं लीला देखने के लिए। भोले बाबा बिल्कुल आमने सामने हो गए जानकी जी का। बोले आप क्या चाहती हैं? बोले कि इसको आधा किलो कर दो। भगवान शिव ने कहा कि तथास्तु, वो ऐसा ही होगा जैसे आप चाहती हैं। राम जी पहुंचने वाले हैं, धनुष के पास में पहुंच ही रहे हैं, पग बढ़ा रहे हैं। जानकी जी हाथ बांधी हुई हैं। जानकी जी ने कहा कि नहीं नहीं, इसको 50 ग्राम कर दीजिए। प्रभु ने कहा कि तथास्तु, वैसा ही होगा। अंत में जानकी जी ने कहा कि नहीं नहीं, वो भी नहीं, इसको 1 ग्राम कर दीजिए। भगवान भोले ने कहा कि ठीक है, वैसा ही होगा। जानकी जी को एकाएक याद आया जनक बाग की बात, जिनको फूल तोड़ने से पसीना आ गया था, वो धनुष कैसे तोड़ सकता है 1 ग्राम। जानकी जी ने हाथ बांध करके कहा कि आप ऐसे कर दीजिए कि राम जी छुए और धनुष टूट जाए।
यह है माताओं में ताकत, शक्ति है। कर सकते हैं हम सब। आपके घर में मेल बढ़ सकता है। गृहस्थी चलाने के लिए, गृहस्थी को खुशी रखने के लिए बहुत कुछ त्याग करना है। पति पत्नी को त्याग करना है उसको। राम जी पहुंचे वहां पर, जानकी जी की प्रार्थना चालू है। प्रदक्षिणा करते हैं प्रभु। प्रदक्षिणा के बाद में धनुष को प्रणाम करते हैं। शंकर पिनाक है ना। और प्रभु ने लखन लाल को इशारा किया कि लखन, ये कोई आम धनुष नहीं है। धनुष उठने के बाद में ये पृथ्वी हिल सकती है, कांप सकती है। तुम दिशाओं में अपने पैरों से दबाओ या दिग्पाल को आज्ञा करो कि वे चारों कोने पर दबा करके रखें, क्योंकि ये धनुष उठेगा तो पृथ्वी कांप जाएगी, हिल जाएगी, सृष्टि में उथल पुथल हो सकता है। प्रभु ने इशारा करके धनुष को उठा, ले चढ़ाओ तो खींच जुगाड़े। प्रभु ने कब धनुष उठाया, कब परतंचा चढ़ाया, अब कब तोड़ दिया, इसको किसी ने नहीं देखा। काहू ने लिखा, किसी को समझ में ही नहीं आया कि धनुष टूटा कैसे। देवताओं ने फूल की वर्षा की है, देवताओं ने स्तुति किया है। जो जनक जी की उम्र के राजा लोग थे, वो जानकी जी को सौभाग्यवती होने के आशीर्वाद प्राप्त दिया। जो कामी विषयी थे, वो राजा युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। काम जीवन में यदि प्रधानता हो ना, काम की प्रधानता आपके जीवन के लाइन को बिगाड़ देगा, ये खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। इसलिए काम और क्रोध को समझा बुझा करके रखो। जीत तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसके साथ समझौता रखो। राम जी धनुष तोड़ करके खड़े हैं। जानकी जी अपने सखियों के साथ जयमाल लेकर के आ रही हैं। थोड़ा दृश्य देखो। जानकी जी यहाँ खड़ी हैं, राम जी खड़े हैं। इसी पंडाल में सौम्य गति से जानकी जी चल रही हैं। धीरे धीरे राम जी खड़े हैं राजाओं के बीच में। राम जी ने मानो मन ही मन कहते हैं कि थोड़ा तेज चलिए ना। जानकी जी भी मन ही मन कहते कि आप भी तो धनुष के पास जाने में बड़ा देर लगा था, आप भी तो तेज नहीं चले थे ना, अब थोड़ी प्रतीक्षा करो, खड़े रहो। जानकी जी आ रही हैं सखियों के साथ। जानकी जी धीरे धीरे चल रही हैं। अब राम जी, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जी 16 साल के थे, जानकी जी 6 साल की थी। मनुस्मृति में भी लिखा है कि 10 साल के अंतराल में 10 साल का लड़का बड़ा हो और 10 साल लड़की छोटी हो तो उसका शादी किया जा सकता है। ऐसा मनुस्मृति में भी लिखा है। जानकी जी छोटी हैं, राम जी बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, कद में बड़े हैं, और सबसे बड़ी ये बात है कि राम जी क्षत्रिय हैं। अब राम जी झुके तो जानकी जी हाथ डालें। सखियों ने कहा कि साहब, ओ साहब थोड़ा झुको। भगवान ने कहा कि नहीं झुकूंगा। क्यों? बोले कि यदि हम आज झुक गए तो जीवन में झुकना पड़ेगा। फिर ना समझ में नहीं आया। ध्यान से सुनिए आप। इतने में तो भारत में बड़ी तालियां बजती है। आप तो हंस भी नहीं रहे। इतने मतलब तालियों की घड़घड़ाहट चलती है एकदम, है ना, चित्तेश्वर को। इतने में तो बजता है एकदम तालियां को। यहाँ तो तालियों को छोड़ दो, कोई मुस्कुरा भी नहीं रहा है, हंस भी नहीं रहा। सीताराम जी की कथा चल रही है, हम लोग सोच में डूबे हुए हैं। ये कब कथा खत्म होगी, कब तक चलती रहेगी। ये हम सब जीव का दुर्भाग्य है यदि ऐसा सोच है तो। साहब थोड़ा झुक जाओ ना। वो सखियां कहती हैं प्रभु
थोड़ा आप झुक जाओ जानकी जी को। बोले कि नहीं नहीं, मैं आज नहीं झुकूंगा, आज तो झुकना ही नहीं है। एक बार गांव में ना, शहरों में हमारे रामनवमी के टाइम में लोग लीला करते हैं, भगवान के अभिनय करते हैं, गांव गांव में रामलीला होता है। तो एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति रोज प्रतिदिन रिहर्सल करते थे, लोग आपस में रिहर्सल होता था, अभिनय होता था। अब लास्ट दिन स्टेज पर करना था, तो स्टेज पर करना था। तो एक आदमी को उस रिहर्सल में एक आदमी को बाण मारता, उसको गिरना था। जो बाण मारा, 10 बाण मार दिया, वो गिरा ही नहीं, स्टेज पर था। पीछे से हिंट करने वाला, अरे भाई गिर जाओ, बहुत देर हो गया, पब्लिक जा रही है, गिर जा। बोले आज नहीं गिरूंगा मैं। बोले कि भाई आज ही गिरने के लिए तो तुम अभिनय किया था, आज ही तो गिरना था। बोले नहीं, आज नहीं गिरूंगा मैं। बोले क्यों? आज ही गिरो। बोले नहीं गिरूंगा। बोले क्यों? बोले कि आज मेरी पत्नी देखने आएगी क्या? बोले गिर गए? हाँ, गिर गए तुम, जीवन भर मरेगी हो। राम जी कहते कि झुकूंगा नहीं, आज नहीं झुकना है। बहुत कोशिश के बाद भी जानकी जी हाथ में जयमाल ली है, राम जी के दर्शन कर रही हैं सखियां, राम जी भी सखियों का दर्शन कर रहे हैं। न जाने जन्म जन्मांतर का इनका संबंध है सीताराम जी का। सीताराम जैसे राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, उसी प्रकार से सीता ही राम है, राम ही सीता है। दोनों का स्वरूप राम और कृष्ण एक ही स्वरूप है दोनों। खड़ी है लेकर के दर्शन हो रहा है। जानकी जी ने सोचा कि हमारे से काम बनेगा नहीं, राम से मिलना हो तो किसी को बीच में डालना पड़ेगा। और राम जी को देखना छोड़ करके लखन जी दूर खड़े थे। लखन जी को देखा, जानकी जी ने लखन जी से मन ही मन कहा कि भैया तुम मेरे भैया हो, तुम सहायता करो, तुम्हारी सहायता के बिना राम जी से मिलना बड़ा कठिन है। लखन जी ने कहा कि कौन सी सहायता करूं, राम सरकार खड़े हैं यहाँ पर, सरकार के सामने तो मैं आ ही नहीं सकता हूं। जानकी जी कहते हैं कि भैया कुछ भी उपाय लगाओ, आज की दिन सफलता में लाओ, कुछ भी करो। लखनलाल जी के मन में एक विचार आया, राम जी यहाँ खड़े हैं, जानकी जी यहाँ खड़े हैं, लखन जी वहाँ खड़े हैं। लखनलाल जी मौका पा करके राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम किया तो राम जी ने सोचा कि लखन प्रणाम क्यों कर रहा है। राम जी झुक करके लखन को उठाने लगे और जानकी जी ने हाथ डाल दिया। बिना बीच में आए भगवान से जीव का भेंट नहीं हो सकता है। जीव यदि चाहता है कि प्रभु से हमारा मिलन हो, प्रभु के साथ हमारा संबंध हो, तो बीच में एक मजबूत, आपको सुदृढ़ मजबूत एक पथ प्रदर्शक, एक आपको गाइडेंस चाहिए। कोई जीवन में एक वैष्णव हो, संत हो, आपका गुरु हो, तभी आप भगवान के पास पहुंच सकते हो। इस लीला से यही बात समझा जा सकता है ठीक से, यही इसका सार है। तो आज की जो प्रसंग है, प्रसंग तो बहुत बड़ा था, लंबा था। यदि ठीक से कहा जाए तो 2-3 दिन तो लग ही जाएगा, लेकिन 4 घंटे में, एक दिन में कहना चाहिए 4 घंटे लगेगा ठीक से। इतना मधुर प्रसंग है। आगे धनुष टूटने के बाद परशुराम जी आए हैं, आप सब कथा जानते हैं। ये कथा हम कल श्रवण करेंगे, कल विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। आज कथा हम ही वाणी को विराम देते हैं और साथ में प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी सुखी रहो, स्वस्थ रहो, संपन्न रहो। साधी धर्म के प्रति आपकी आस्था बनी रहे, धर्म के प्रति आस्था बनी रहे, साधुओं में आपकी प्रीति बना रहे और विश्वास बना रहे, और भगवान से आपका निरंतर प्रेम बढ़ता रहे। ऐसे में सीताराम जी से
प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए। धन्यवाद।